जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आत्मा को हम कैसे जानें या देखें और परमात्मा को हम कैसे जानें या देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो पहले हम आत्मा के बारे में जानते हैं कि उसको हम कैसे उसकी प्रतीति करें, हम उसको कैसे पहचानें या उसको कैसे कैसे जानें। तो कहते हैं कि जो है जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। समझे? जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। अर्थात जीव आत्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप और पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर उन्हें नियम में रखता है। वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा, यहाँ समझे, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा, मतलब आत्मा अविनाशी है, तेरे भीतर व्यापक है। तुम उसको जान। जो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म, तो जीव ये यहाँ भेद कर ले या ये क्लियर रूप से समझ ले कि जीव के अंदर जो परमेश्वर है वो ब्रह्म है, उसको तू जान। शरीर में जीव और जीव के अंदर परमेश्वर, उस परमेश्वर को तू जान। पहले शरीर के अंदर जीव प्रविष्ट होता है और फिर जीव के अंदर परमेश्वर, जैसे कोई कमरे में अंदर हुआ और उसके पीछे कोई दूसरा हुआ। इसी प्रकार जो है शरीर में पहले जीव आता है और फिर जीव के बाद जीव में व्यापने के लिए परमेश्वर आता है। तो उस परमेश्वर को जान। वो परमात्मा ब्रह्म है, वो आत्मा ब्रह्म है ना। तू ब्रह्म तुझ में है, तू ब्रह्म नहीं है। यहाँ ये समझना चाहिए। अब दूसरी बात अपन ये समझते हैं कि आत्मा को हम कैसे जानें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कहते हैं इच्छा, मनुष्य की इच्छा माने पदार्थों के प्राप्ति की अभिलाषा, दुख की अनिच्छा, जिसको द्वेष बोलते हैं, जिसको बैर बोलते हैं, पुरुषार्थ या बल, जिसको हम प्रयत्न बोलते हैं, आनंद, जिसको हम सुख बोलते हैं, अप्रसन्नता, जिसको हम दुख बोलते हैं, विवेक, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, प्राणवायु को बाहर निकालना अर्थात सांस छोड़ना को हम प्राण बोलते हैं, प्राणवायु को अंदर खींचना, इसको हम कहते हैं सांस लेना, ये अपान है। आँख को मीचना, ये निमेष है। आँख का खोलना, ये उन्मेष है। प्राण को धारण करना, ये जीवन है। मन में निश्चय करना या अहंकार करना, ये मन है। चलना, ये गति है। सब इंद्रियों को चलाना, हाथ हिलाना, आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, ये इंद्रियां हैं। जो हमें क्षुधा है, तृषा है, हर्ष है, शोक है, भूख प्यास लगती है, वो अंतर्विकार है। ये गुण जीवात्मा के हैं। जब तक ये गुण हैं तब तक आत्मा आपके अंदर है। आत्मा अगर निकल गई तो ये गुण जो है प्रकाशित नहीं होंगे, ये कुछ नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं? जो ये आप चीजें कर रही हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, प्राण, अपान, उमेश, निमेश, जीवन, मन, गति, इंद्रिया, ये जो भी आप कर रहे हैं, आँख का खोलना बंद करना, सुख दुख जो है, आनंद, ये जो भोग रहे हैं, ये तब तक है जब तक आत्मा देह में है, तभी तक ये गुण प्रकाशित होंगे। तो इन्हीं गुणों से आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा की प्रतीति करना चाहिए, आत्मा का एहसास करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणों द्वारा है कि गुण से गुणी की पहचान होती है, गुण से गुणी की पहचान होती है। तो यदि गुण समझ में आ रहा है तो गुणी होगा। तो ये आत्मा की अनुभव करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ये गुण जब तक है, ये गुण जब तक प्रकाशित है, जब तक हम आंख खोल रहे हैं, आंख मीच रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, सुख दुख महसूस कर रहे हैं, ये तब तक है जब तक आत्मा है। तो ये आत्मा की प्रतीति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।